अगर तो आप इंडिया और या फिर पाकिस्तान से ट्रैवल कर आ गए, आपके पास वहाँ का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, स्टेट आपको ना वो फेल करेगा। ठीक है, नॉर्मल जो है वो कोर्स की प्राइस डिफरेंट रहती है और ये भी कोर्स की प्राइस जो है डिफरेंट रहती है। वो जो है ऑफर लगाते हैं कोर्सेज की प्राइसेस के ऊपर। तो इसके अलावा मैं कुछ जो है ना रिनाउंड स्कूल जो है ना उनकी लिस्ट मेंशन कर दूंगा। उनमें से वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मोहम्मद अहमद। जी तो यार आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आज हाजिर हैं। जो नया टॉपिक रहेगा आज का यार वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस। कतर में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से हासिल करेंगे। इसके अलावा कुछ स्कूल्स, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है स्कूल्स में एडमिशन लेना पड़ता है, फर्दर ऑन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। इसके बाद जो आपको टेस्ट की जो है वो डेट्स मिलती हैं, फिर प्रॉपर मतलब एक स्केड्यूल रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए, गाड़ी का हो या फिर बाइक का हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम यही चीजें सारी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ जो है ना रिनाउंड स्कूल जो है ना उनकी लिस्ट मेंशन कर दूंगा, उनमें से आप किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं एडमिशंस के लिए। अगर तो फॉर एग्जांपल आप अपने होम कंट्री से ट्रैवल कर आ रहे हैं, इंडिया से या फिर पाकिस्तान से कर, इन दोनों कंट्रीज का तो मुझे यार हाउ नो है, इसलिए मैं इसका जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहाँ का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मौजूद है, आप उसी की बिहाफ के ऊपर यहाँ पर जो है ना हाफ कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल्स के लिए जो लिस्ट रहेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा। वैसे ये वीडियो बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, जैसे आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दल्ला स्कूल आ जाता है, दोहा ड्राइविंग स्कूल आ जाता है, अल इजारा स्कूल आ जाता है, जिससे मैंने जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस अपना लिया था। ठीक है, इस अकेडमी को, इस स्कूल में एडमिशन लेकर यहाँ से मैंने अल इजारा स्कूल से, जैसे कि मैं बता रहा था, अगर तो आप इंडिया और या फिर पाकिस्तान से ट्रैवल कर आ गए, आपके पास वहाँ का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो आप यहाँ पर आकर हाफ कोर्स जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर जो है ना वो 40 क्लासेस का कोर्स होता है, फुल कोर्स। अगर तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो आप उसके आपके ऊपर सिर्फ हाफ क्लासेस मतलब 20 to 21 क्लासेस जो है ना वो आप उसका कोर्स ले सकते हैं, और उसकी प्राइस भी कम रहती है। जैसा कि हर साल जो है ना वो दिसंबर में नेशनल डे की वजह से जो स्कूल जो है वो ऑफर लगाते हैं कोर्सेज की प्राइसेस के ऊपर। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो यार ये वाला मंथ जो है ना वो दिसंबर का बेस्ट मंथ है, क्योंकि इसमें ऑफर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है कतर में जो मौजूद है वो अप्लाई कर सकते हैं। फीसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, अराउंड जो फीसिस रहेंगे। ठीक है, फर्दर ऑन अगर बात की जाए, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लाइसेंस मौजूद है तो आप सिंपली जो भी मैं मेंशन करूंगा स्कूल, आप किसी में भी विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ले सकते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बिहाफ के ऊपर आपको हाफ कोर्स मिल जाता है। उसके अलावा आपको सबसे पहले 20 क्लास असाइन की जाती है। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आपको जो है ना वो थियोरेटिकल टेस्ट होता है। थियोरेटिकल टेस्ट होता है, फिर थियोरेटिकल टेस्ट के बाद सेकंड रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट के बाद थियोरेटिकल के बाद आपको जो है ना क्लासेस का टाइम मिलता है, आप उसमें सीखते हो, क्लासेस लेते हो, किस तरह से हाउ नो रोड्स का, साइंस का, इस तरह से प्रॉपर जो है ना गाइड किया जाता है। और इसके अलावा फिर आपको दोबारा से जो है ना क्लासेस ली जाती हैं रोड टेस्ट क्लियरेंस के बाद, जो है ना वो पार्किंग टेस्ट की उसकी क्लासेस मिलती है, फिर आप वो क्लियर करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं थ्योरेटिकल टेस्ट की, उसके अंदर यार 40 एमसीक्यूज रहते हैं, जिनमें से आपको मिनिमम जो है वो 36 वाला जो है ना वो पास रहता है। 36 वाला अगर आपके 36 पॉइंट्स ठीक है उस थ्योरेटिकल टेस्ट के अंदर, तो आप उसमें पास हो। ठीक, फर्दर ऑन फिर आप इस टेस्ट के बाद दोबारा स्कूल विजिट करते हो, वो आपको जो है ना वो क्लासेस के लिए टाइम देते हैं रोड टेस्ट की क्लासेस के लिए। जैसे ही आप जो है ना वो अपना थ्योरेटिकल टेस्ट क्लियर करते हो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही उसी टाइम जो है ना वो रिजल्ट शो हो जाता है, आया आप पास हो या फेल हो। थ्योरेटिकल तैयारी कहाँ से करनी होती है, वो भी आपको जो है वो स्पेसिफिक स्कूल जो भी होगा वो अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप तैयारी करते हैं थ्योरेटिकल टेस्ट की। आपको उसमें साइंस वगैरह होते हैं, रोड साइंस होते हैं, और इस तरह डिफरेंट गाइडेंस जो है ना मटीरियल उसमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको वहीं से सारा तैयारी करनी होती है, और वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी आते हैं। कहीं से जो है ना वो बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाता, ओपन बुक टेस्ट ही होता है ये, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है डाटा उसकी तैयारी के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना वो टेस्ट आपका लिया जाता है, वही पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, आपके इस टेस्ट के क्लियर होने के बाद या नेक्स्ट फेज आता है आपकी रोड टेस्ट की क्लासेस का। वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, स्कूल में कितना एडमिशन का रश है। वो आपको 1 महीने के बाद भी मिल सकती है, 1.5 महीने के बाद भी मिल सकती है। आपको रोड टेस्ट की क्लासेस मिलती हैं, जो कि अराउंड 10 to 11 क्लासेस होती हैं फर्स्ट फेज में रोड टेस्ट के लिए। वो आपको सिखाया जाता है किस तरह से लेफ्ट हैंड ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर गल्फ में चलती है, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव जो है ना वो किस तरह से ड्राइव करना है। अगर तो हाउ नो है अच्छे ड्राइवर्स हैं तो उनको तो लेफ्ट हैंड ड्राइव में चलाना कोई इशू नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ आपको यूज होना पड़ता है थोड़ा। जब आप स्टार्ट कर देते हो, आपके साथ ड्राइवर बैठता है, आपको सिखाता है। 11 जो क्लासेस वो कंप्लीट करते हो, उसके अराउंड 10 से 11 क्लासेस वो कंप्लीट करने के बाद आपका टेस्ट के लिए जो है ना वो आपको डेट दी जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि वो आफ्टर 1 मंथ की मिलती है, या हाफ एंड 15 डेज के बाद मिल जाती है, या 1.5 महीने के बाद मिलती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है डेट के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्ट मरूर के साथ मतलब मरूर या मतलब पुलिस स्टेशन के साथ ये कनेक्टिविटी होती है, वही ट्रैफिक पुलिस के साथ। वो जब भी आपको डेट प्रोवाइड करते हैं टेस्ट के लिए, मतलब ऑफिसर जब अवेलेबल होता है तब भी आपको डेट प्रोवाइड की जाती है। इसमें ये होता है कि आपको जो है ना वो टेस्ट के लिए फिर एक प्रॉपर डेट दी जाती है, आप टेस्ट देने जाते हो, आपका रोड है। छोटा सा देखते हैं, सबसे जो मेजर पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीजें नोट करते हैं एक ऑफिसर बैठा हुआ। आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। अगर तो आप कॉन्फिडेंस आप लूज करते हो तो स्ट्रेट आपको ना वो फेल करेगा। ठीक है, आपका एक्टिवनेस चेक करता है कि आप कितने एक्टिव ड्राइवर। ठीक है, आपने प्रॉपर जो है वो मिरर्स को देखना है। इसके लिए यार मैं एक प्रॉपर जो है ना वो एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि मतलब आपको किस तरह के किन किन पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हुए ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो देना है।
जी, तो अगर तो आप यार ये सक्सेसफुली जो है ना वो अपना रोड टेस्ट क्लियर कर लेते हो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको सीधा जो है वो नेक्स्ट पार्किंग टेस्ट के लिए जो आपको क्लासेस की कंटिन्यू कर दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें आपको बताता चला जाऊँ ड्राइवर्स अवेलेबिलिटी अगर तो पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान के लिए मतलब ड्राइवर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे पाकिस्तानी ड्राइवर चाहिए, या फिर इंडियन है तो वो इंडियन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो अवेलेबिलिटी हो रही है तो आपको वही जो है ना वो ड्राइवर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ट्रेनर एज़ अ ट्रेनर जो है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ये आपको सक्सेसफुली अगर कंप्लीट कर लेते हो इस टेस्ट को या पास कर लेते हो तो आपको जो पार्किंग टेस्ट के लिए जो क्लासेस दी जाती हैं वो भी 4 से 5 रहती हैं। वो भी कंप्लीट होने के बाद आपको डेट दी जाती है पार्किंग टेस्ट की। उसमें भी 2 टेस्ट होते हैं। एक एल पार्किंग का टेस्ट होता है, ठीक, और एक पैरेलल पार्किंग होती है, ठीक है। पैरेलल पार्किंग मतलब 2 गाड़ियों के दरमियान गाड़ी पार्क करनी होती है। इस तरह से ये 2 टेस्ट होते हैं। अगर तो आप सक्सेसफुली वो भी कंप्लीट कर लेते हो तो उसी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप सीधा जो है ना वो मतलब अंदर ही उन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है ट्रैफिक पुलिस का, उधर आप जाते हो। आप अपना लर्नर कार्ड दिखाते हो, उसी टाइम ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी लास्ट में जब आप फीस की तरफ बाद में आता हूँ पे करते हो उसी टाइम आपको जो ना वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करके दे देते हैं। इसकी अगर फीस की बात की जाए, अगर अगर फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर आप फेल होते हो किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हाफ कोर्स की जो है ना इस सिनेरियो में आपको टोटल 2 अटेम्प्ट्स मिलती हैं, ठीक है। टोटल 2 अटेम्प्ट्स के बाद आपको जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा से पे भी करना पड़ता है। अगर 2 अटेम्प्ट्स के बाद आई थिंक आप फेल होते हो, थर्ड अटेम्प्ट आई थिंक कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर तो वो स्कूल आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है, वरना आपको जो है दोबारा से फिर कोर्स के लिए फुल फी पे करके आपको अलग से दोबारा से कोर्स स्टार्ट करना होगा। ये भी इसमें सिनेरियो। अच्छा, ये तो बात होगी सक्सेसफुल जो है ना कंप्लीशन के बाद आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में हो जाता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप जो है ना फुल कोर्स ले रहे हो, फुल कोर्स के अंदर आई थिंक जो आपको ना 3 अटेम्प्ट्स मिलती हैं, हाफ कोर्स के अंदर 2 मिलती हैं, तो फुल कोर्स के अंदर आपको जो है ना 3 अटेम्प्ट्स मिलती हैं। फुल कोर्स आप तब लेते हो जब आपके पास आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में आपको जो है ना फुल कोर्स परचेज करना पड़ता है और फुल कोर्स की क्लासेज जो है ना वो 40 क्लासेज रहती हैं आई थिंक। और इसके अलावा एक स्टैंडर्ड प्राइस में कोर्स रहता है, इसके अलावा एक एग्जेक्टिव लेवल रहता है। इस कैटेगरी में एग्जेक्टिव कैटेगरी होती है जिसमें आप VIP कोर्स कहलाता है, उसके प्राइजेस डिफरेंट रहती हैं। नॉर्मल जो है वो कोर्स की प्राइस डिफरेंट रहती है और VIP कोर्स की प्राइस जो है डिफरेंट रहती है। उसका जो सिनेरियो को आई थिंक मल्टीपल अटैम्प्ट्स चलते हैं ट्राई के लिए, इसके अलावा मतलब 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स आई थिंक मिल जाते हैं, लेकिन हर अटैम्प्ट के लिए नेक्स्ट जो आप अप्लाई करते हो उसके लिए आप थोड़ा सा अमाउंट जो है वो अलग से चार्ज करते हैं। और इसके अलावा आपको जो है ना वो VIP कोर्स में ये होता है कि उसकी प्राइस भी हाई होती है और इसमें आपको थोड़ी सी श्योरिटी बिल्डअप हो जाती है कि हाँ यार मुझे ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये लक पे डिपेंड करता है कि यार स्कूल में यार कितना रश है, अगर नहीं है तो आपको अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो यार मुझे जो ड्राइविंग लाइसेंस कितनी देर में बोला मुझे कि मुझे इतनी जल्दी भी नहीं थी। जिस तरह से मुझे जो है ना वो स्कूल क्लासेस देता गया उस तरह से मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी कि हाँ मुझे जल्दी चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे मतलब 6 मंथ के अंदर जो है वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में वो अपना थ्योरेटिकल टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद रोड टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद जो है मैंने पार्किंग टेस्ट क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये क्लियर हो गया था। इसके बाद आपको प्राइजेस अगर बताऊँ तो नॉर्मल कोर्स की जो प्राइस रहती है अराउंड इट डिपेंड्स डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्कूल्स, वो आपसे कितना चार्ज करते हैं। अगर तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने अल-जारा में किया था, तो नॉर्मली अगर बात की जाए यार नॉर्मल कोर्स की जो आपको जो कॉस्ट करता है वो अराउंड 3000 से लेकर 3500 के आसपास जो है ना वो नॉर्मल कैटेगरी का कोर्स जो है ना वो हाफ कोर्स के लिए आपको इतना कॉस्ट करता है। इसके अलावा फुल कोर्स की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है, फिर से बता रहा हूँ, स्कूल के ऊपर। और फुल कोर्स के लिए अराउंड जो है वो 5000 के आसपास जो है ना 4500 4000 5000 के आसपास जो है ना वो आपको चार्ज करते हैं। और VIP कोर्स के लिए आई थिंक 5000 प्लस ही रहता है अमाउंट, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर वो किस तरह से चार्ज करते हैं, ठीक है। ये पर्सनली आपको जो है वो मैं स्कूल्स की जो लिस्ट है वो मेंशन कर दूंगा, आपको जो सा भी स्कूल अच्छा लगे या प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेगा, हिट लिस्ट पे रहेगा, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों के बाद आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और यू आर गुड टू गो टू ड्राइव ऑन द रोड। आप कहीं भी ड्राइव करके जाना चाहें आप सेफ एंड साउंड जो ड्राइव करें और यहाँ के यार रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको लाजमन फॉलो करना है। अगर तो आप होम कंट्री में जैसे भी आप ड्राइव करते थे वैसे आप यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सिग्नल्स को प्रॉपर माइंड में रखते हुए गाड़ी को चलाना होता है। तो ये तो यार आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।